देखेंगे जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों ने बच्चे के अपहरण की कोशिश की। 8 साल के बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई। घर के बाहर ये 8 साल का मासूम खेल रहा था और इसी दौरान बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई, लेकिन बदमाश नाकाम रहे। दोस्त ने बचा लिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बच्चे का हाथ खींचकर किडनैपिंग की कोशिश की। बच्चे के दोस्त ने हार्दिक का हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। अब बदमाश इस घटनाक्रम के बाद से ही फरार है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बच्चे के पिता ने थाने में से लेकर केस दर्ज कराया है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मामला गंभीर हो सकता था, हालांकि राहत की बात यह है कि अपहरण हुआ नहीं, लेकिन आगे दोबारा से कोशिश ना की जाए, इसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या कोशिशें पुलिस की ओर से की जा रही है कि बदमाशों को पकड़ा जा सके? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में 2 घटनाएं हैं। एक तो ये कि मल्लिक नगर इलाके के सेक्टर 3 में दिन दहाड़े यानी शाम को 5 बजे एक बच्चा जिसका नाम हार्दिक चौहान है, हार्दिक सुनारिया है, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और इसी बीच में कार वहां पर पहुंचती है। उसके बाद 5 लोग उस कार में सवार होते हैं, जिनमें से एक बदमाश ने गाड़ी का गेट खोल करके उसका हाथ पकड़ा, हार्दिक का हाथ पकड़ा और उसे खींचने का प्रयास किया। लेकिन तभी हार्दिक के साथ मौजूद प्रकाश चौहान, जो कि 12 साल का था, उसके साथ ही खेल रहा था, उसने हिम्मत दिखाई। उसने प्रकाश चौहान ने अपने दोस्त हार्दिक का हाथ पकड़ा और वो चिल्लाने लगा। तो ऐसे में एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए उसे बड़ी मुस्तैदी दिखाई, हिम्मत दिखाई और आखिरकार इसी वजह से बदमाशों को बेनाकाम होकर के वहां से भागना पड़ा। लेकिन जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जब इसके बाद जब घर वाले साहब आए तो जो हार्दिक के पिता महेंद्र सुनारिया, उन्होंने इस कार सवार बदमाशों के खिलाफ मालिनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। जो गाड़ी नंबर आए हैं उनके आधार पर, अब इसके आधार पर भी पुलिस तलाश करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद ये बदमाश जगतपुरा की तरफ भागे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 बजे किस वजह से इन बदमाशों ने इस अपहरण करने की वारदात को प्रयास किया था, ये अभी तक वजह सामने नहीं आई है। हो सकता है कि कोई रंजिश हो या फिर किसी फिरौती को वसूल करने के लिए महेंद्र सुनारिया के बेटे हार्दिक सुनारिया को अपहरण करने का बदमाशों ने प्रयास किया। वजह क्या है विष्णु, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। दिन दहाड़े बच्चे के किडनैपिंग की कोशिश की जाती है। वो तो राहत की बात ये रही कि एक दूसरा बच्चा वहां मौजूद था जिसने बचा लिया, हिम्मत दिखाई। अगर नहीं रहता तो यहाँ पर अपहरण भी हो सकता था और आगे पता नहीं क्या होता। सवाल तो उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? देखिए, इसी मालूम इलाके में एक छात्र का, कॉलेज छात्र का और अपहरण करने का मामला सामने था, जिसमें उसको अपहरण करने के बाद में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस ने आइडेंटिफाई किया बदमाशों को और एक बदमाश को दौसा जिले से गिरफ्तार कर लिया। पूरी कार्रवाई एसएचओ पूनम चौधरी के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन अब तो इसके लिए चैलेंज है कि हार्दिक सुनारिया का अपहरण करने का प्रयास करने वाले इन बदमाशों को जल्द से जल्द घर दबोचे। वहीं पर जो बच्चा जिसने प्रकाश चौहान जिसने उसकी जान बचाई, उसे बचाया, उसको भी पुरस्कृत करना है, उसके पीठ थपथपाना भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत यहाँ पर शाबाशी का काम बच्चे ने भी किया है। हालांकि जरूरी है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है। एमपी के बड़ौद इलाके में फायरिंग की सूचना मिल रही है। मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के चलते फायरिंग की गई। फायरिंग में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है, घटनास्थल पर पहुंची हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर से, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। छोटा सा विवाद और इसके बाद जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। 6 से ज्यादा लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं। एमपी के बड़ौद इलाके में फायरिंग की घटना घटी है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। एक की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और उसे जयपुर रेफर किया गया है। ये 2 लड़के राम बलवा और महेश दोनों खेत पे पाइप हटाने गए कि हमारे खेत पे से पाइप हटवा दो। हम लड़के दोनों पहुंचे, पाइप लेके कंधा पर रख के ला रहे थे। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। सोमनाथ और अशोक और रामनिवास और उसका लड़का था एक दंडराज। और उसके बाद में फिर उसको मारपीट करके जैसे हमारे लोग दौड़े, वो मकान पे चले गए। मकान के ऊपर छत पे जाके और सोमनाथ और अशोक ने वहाँ पर फायर स्टार्टिंग कर दी। तो मेड़ काटने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इतनी छोटी सी बात और फायरिंग कर दी गई, 6 लोग घायल हुए हैं।
क्या जरा भी कानून का खौफ नहीं है लोगों में? देखिए, कोटा जिले से सटे एमपी के बड़ौद थाना इलाके का मामला है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर घायलों को भर्ती करवाया गया। हालांकि एक महिला की हालत गंभीर होने पर उनको जयपुर रेफर कर दिया। बहुत ही दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई है, जहाँ खून से सने सभी लोग वहाँ, एक ही परिवार के 6 से अधिक लोग वहाँ पड़े हुए थे और उनको गंभीर हालत में यहाँ लाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पुलिस का बिल्कुल भी उन बदमाशों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था। एमपी की बड़ौद थाना पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच करने की बात करी, लेकिन आधा दर्जन से अधिक घायलों की जब घायल हो जाते तो निश्चित रूप से एमपी पुलिस भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बड़ौद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जो है खेत की मेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि बताया जा रहा है पहले भी कई बार इनके बीच कानूनी और जो है खूनी संघर्ष होने जैसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये कल की घटना बताई जा रही है और फिलहाल जो है घायलों का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन उनमें से जो 3 से 4 महिलाएं हैं, उनमें से एक महिला की हालत बहुत ही गंभीर है, जिनको फिलहाल जयपुर रेफर कर किया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। और पुलिस की ओर से क्या कोई कार्रवाई की गई? और ओम प्रकाश, क्या इतनी जानकारी इकट्ठा हो पाई है कि जिस बंदूक से ये फायरिंग की गई वो लाइसेंसी है या अवैध बंदूक है? देखिए, पुलिस इस मामले में फिलहाल स्पष्ट तौर से कुछ नहीं कह पा रही है। हालांकि कोटा वो एमपी की पुलिस पहुंची भी नहीं है, लेकिन जो परिजनों का आरोप है, ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो अवैध बंदूक है वो बिना लाइसेंस की थी। हालांकि लाइसेंस की है या अवैध है या अवैध, ये एमपी पुलिस जांच का विषय उनका हो सकता है, लेकिन फिलहाल परिजनों का पूरा आरोप है कि वो अवैध रूप से जो है हथियार का जो है सहारा लेकर उन्होंने दूर से छत पर जो है फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग की लाइव तस्वीरें भी सामने आई, जहां बच्चे और चिल्लाते रहे और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिल दहलाने वाली ये हृदय विदारक ओम प्रकाश, दिल दहला देने वाली ये घटना और अब जरूरी है कि जल्द से जल्द इन सभी पर सख्त कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है और 36 से अधिक गौवंश को मुक्त कराया गया है। टोंक से कोटा की तरफ ये ट्रक जा रहा था। गौवंशों से भरा हुआ ये ट्रक था, जिसे पुलिस की ओर से मुक्त करवा दिया गया है। मुक्त कराए गए गौवंशों को अब गौशाला भिजवाया गया है। तो गौ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक ट्रक को जब्त किया है और कुल 36 गौवंश इस ट्रक से बरामद किए गए हैं, जिन्हें अब गौशाला भेज दिया गया है। और अब बात कोटा की, जहां तकरीबन 2 से 2.5 हजार से अधिक लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम देने के बहुचर्चित मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर ब्रेक लग गया है। लंबे समय से फरार चल रहे 1.5 दर्जन से अधिक बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करने का दावा कर रही है, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और पिछले 2 महीने से एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इस मामले में हड़ौती के तकरीबन 2.5 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 65 में से 2 दर्जन से अधिक डायरेक्टर सहित अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बचे हुए आरोपी कई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और भू माफिया अभी भी फरार चल रहे हैं। मोटा मुनाफा का लालच देकर हड़ौती में तकरीबन 2.5 हजार से अधिक लोगों के साथ 200 करोड़ की महाठगी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन गिरफ्तार हो चुके हैं। हाड़ौती की बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप महाठगी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। करीब 2 माह बाद भी फिलहाल पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। करीब 1.5 दर्जन से अधिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। एसपी के निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है, लेकिन फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं और 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं की गई है। हाड़ौती में 2.5 हजार से अधिक लोगों के साथ 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू।
और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जल जीवन योजना में भ्रष्टाचारियों पर अब एसीबी सख्त हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का ये असर हुआ है। फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के टेंडर हासिल करने का ये पूरा मामला है। मैसर्स गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तलब की गई है। जल जीवन मुख्य अभियंता आर.के. मीणा को एसीबी ने नोटिस थमाया है। एसीबी ने दोनों कंपनियों की पूरे राजस्थान से रिपोर्ट मांगी है। एसीबी ने 91 आईपीसी के एक्ट में तुरंत रिपोर्ट भेजने के लिए नोटिस थमा दिया है। एसीबी एसपी इंटेलिजेंस ने ईमेल भेजकर त्वरित तलब रिपोर्ट की है। सीईजेजेएम आर.के. मीणा ने सभी एसीई को पत्र भी लिखा है। न्यूज 18 राजस्थान ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर जहां पर जांच में लापरवाही बरती जा रही थी, इसे लेकर जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया था, प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। जांच के नाम पर किस कदर लापरवाही की जा रही है इसका भी खुलासा किया था। सरकार ने सिर्फ 5 सर्टिफिकेट की ही जांच की थी। दोनों फर्मों के 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट की जांच नहीं की गई थी। तो न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया और उसके बाद एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महज कुछ फाइलों की जांच करते हुए योजनाओं को जो भ्रष्टाचार किया गया था उसे ठीक तरीके से जांच में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जहां पर तकरीबन 1 दर्जन फाइलों को इग्नोर किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि ये वो 1 दर्जन फाइल्स हैं जिनमें करोड़ों के भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। तो जल जीवन योजना में महाभ्रष्टाचार का खेल चल रहा था और इसके बावजूद ठीक तरीके से जांच नहीं की जा रही थी और जैसे ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, अब उन फाइलों की भी जांच की जा रही है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल प्रदेश में 8 सभाएं करेंगे। कल जोधपुर और अजमेर मुख्यालय पर सभा आयोजित की जाएगी। शनिवार को बीकानेर और सीकर में जनसभा की जानी है। 11 सितंबर को अलवर भरतपुर में सभा होगी और इसके बाद 12 सितंबर को कोटा उदयपुर में एक सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 14 सितंबर को भी एक सभा का आयोजन किया जाना है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके। एक बार फिर से सौरभ, मांग उठते हुई चुनाव कराए जाएं, क्या खास रणनीति सांसद की? जी बिल्कुल, देखिए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद तमाम छात्र जो है वो इसकी मांग को लेकर आंदोलन रत हैं और जगह जगह प्रदर्शन और विरोध जो है वो छात्रों द्वारा किया जा रहा है। अब आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को उनका एक तरह से समर्थन मिला है और उसी के तहत 14 तारीख को जयपुर में एक बड़ी रैली जो है वो इस मांग को लेकर की जाएगी और उससे पहले प्रदेश के 8 अलग अलग जगहों पर हनुमान बेनीवाल जो है वो सभा करेंगे। दरअसल इन छात्रों की इस मांग के साथ ही हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि चूंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है तो किस प्रकार से युवा शक्ति को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और युवाओं का किस प्रकार से समर्थन जो है वो हासिल किया जाए, तो ये भी एक बड़ा मकसद है और इसी के तहत जो है वो 8 अलग अलग जगह पर सभाएं जो है वो हनुमान बेनीवाल की तरफ से की जाएगी। चाहे बात जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर मुख्यालय पर सभा करने के बाद जयपुर में एक बड़ी बिल्कुल, तो अलग अलग जगह पर सभाएं की जानी है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लग गई। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अजमेर के मसूदा बिन्हाई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तालाब में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई है। खेलते खेलते तालाब किनारे पैर फिसलने से ये बड़ा हादसा हो गया। डूबते हुए बेटे को बचाने के लिए मां भी तालाब में कूद गई थी। मां सहित बेटे की भी पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। भिनाई पुलिस भी मौके पर पहुंची है। भिनाई थाना क्षेत्र के कार्डा गांव का ये मामला है। पुलिस पूरे मामले को लेकर हालांकि तफ्तीश में जुटी हुई है। पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। तो एक दुखद घटना घटी है अजमेर के मसूदा में, जहां पर खेलते खेलते एक बच्चे का पैर फिसल गया, वो तालाब में जा गिरा और बच्चे को बचाने के लिए मां भी तालाब में कूद गई और डूबने से
दोनों की ही मौत हो गई। तो पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। शव को बाहर निकलवा लिया गया है। पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो तालाब में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर के मसूदा भिनाए से, जहां पर एक बच्चा पहले हादसे का शिकार हुआ। वो तालाब के किनारे खेल रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने के बाद वो तालाब में जा गिरा और बच्चे को बचाने के लिए मां भी तालाब में कूद पड़ी। हालांकि वो बच्चे को बचा नहीं सकी और हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। अब ग्रामीणों की मदद से फिलहाल शव को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। शव के पोस्टमार्टम कराए जाएंगे। तो बेहद दुखद हादसा, जहां पर एक ही हादसे में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई। तालाब में डूबने से मां और बेटे की मौत हुई है और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। आंकड़ा 480 के भी पार पहुंच चुका है, जिसमें से 225 कोचिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। बता दें कि कोचिंग इलाकों के सैकड़ों हॉस्टल्स की बहुमंजिला बिल्डिंग्स में कूलर की सफाई करवाकर लार्वा एक्टिविटीज चल रही हैं। चिकित्सा विभाग के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी ने हॉस्टल संचालकों से अपील की है कि जब भी कोचिंग स्टूडेंट्स की छुट्टी हो, उस दरमियान चिकित्सा विभाग के सहयोग से लार्वा एक्टिविटीज करें, ताकि डेंगू कोचिंग इलाकों में ना फैले। बता दें कि कोचिंग स्टूडेंट्स में डेंगू के खतरे को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारी टीमें लगभग 50 से 60 टीमें हमारी डेली वहाँ पर काम कर रही है। उनको हमने आज इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि जिस दिन भी आपके हॉस्टल के सारे स्टूडेंट वहाँ हो तो हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, ताकि हम उस दिन हमारी टीम भेज दें। क्योंकि कूलर इस तरह से लगे हुए हैं कि हमारी टीम उन पर चढ़कर उनको खाली नहीं करा सकती, ना वो करा पा रहे हैं। तो उनसे अपील है कि वो या तो अपने कूलर टंकियाँ जितने भी हैं ऊपर लगे हुए हैं उनको खुद खाली करा दें और रगड़ कर साफ़ कर दें और सूखने दें उसको। उसके बाद भरना चाहें तो भरें, लेकिन अगर सारे स्टूडेंट कमरे में आते हैं तो हमारी टीम को कॉल कर लें, ताकि अंदर से रूम में से जाकर कूलर में टेमीफॉस जो दवा है वो डाल दी जाए। आप अपने घरों में पहले कूलर्स की वाटर कंटेनर्स की जो सफाई करें, पानी हर 3-4 दिन में अच्छे से साफ़ करके चेंज करते रहें और कूलर में दवा डालें ताकि मच्छर उसके पैदा नहीं हो सके। इसके अलावा कोई बर्नट ऑयल वगैरह इस टाइप का डालते हैं उसमें कूलर में, तो भी उसके ऊपर लेयर बनती है और वो मच्छर उसमें मर जाएगा अपने आप से। रुक लेते हैं डूंगरपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर जहर खाने से युवक की मौत हो गई। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। वीडियो और सुसाइड नोट में छोटे भाई के धोखे का जिक्र किया गया है। पैसा और प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच में जुटी हुई है। जयश्री पेरीवाल प्री स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जन्माष्टमी के अवसर पर नेहरूपथ नारायण सिंह सर्किल स्थित जयश्री पेरीवाल प्री स्कूल में छोटे बच्चों ने कान्हा और राधा के स्वरूप नजर आए। इस दौरान छोटे बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए भी नजर आए। एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों ने नटखट कान्हा की बाल लीलाओं को डांस के जरिए प्रस्तुत किया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल वैदिका सोगानी ने बताया कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जयश्री पेरीवाल प्री स्कूल नेहरूपथ में हमने यह महोत्सव हमारे नटखट कान्हा और राधा के साथ मनाया। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों नृत्य और नाटक अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत किया, जिससे छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हुआ।